दोस्तों, खबर बांग्लादेश से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस में खबर आया था कि तालिबान के विजय से बांग्लादेश के घोर दक्षिणपंथियों का मनोबल बढ़ा है। इसका उदाहरण देते हैं कि बांग्लादेश के सोशल मीडिया में कुछ विवादित बयान आए हैं, जैसे तालिबान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस्लाम के विजय से मैं खुश हूं, और इस तरह कुछ और बातें। इतनी बड़ी बात नहीं है, इक्का दुक्का आता रहता है। पूरे विश्व भर में इस तरह की बातें होती है, दक्षिणपंथी इस तरह का तमाशा करते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया में इस बात का बवंडर बनाने कोशिश की जा रही है, छोटी से छोटी खबरों को। क्यों? भारत में भी एक घोर दक्षिणपंथी सत्ता है, भाजपा की, जो यहां के बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रहा है। और 4-5 महीने बाद फरवरी मार्च में भारत के 6 प्रांतों यानी 6 राज्यों में चुनाव होने वाला है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, गुजरात और कश्मीर भी है। यानी महत्वपूर्ण मसला है और भाजपा के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। वैसे उन्होंने कुछ समय पहले बंगाल में भी कोशिश की थी, जहां वो हार गए। बंगाल से ही टूटा हुआ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, बना है। दोनों क्षेत्रों में काफी समानता है, भाषा के साथ साथ संस्कृति, रहन सहन, खान पान का तरीका। दशकों नहीं, सदियों का रिश्ता रहा है इनमें। हालांकि कई दशकों, कई सदियों में अंग्रेजों के राज्य के बाद, उसके बाद से पाकिस्तान का, फिर भारत का हस्तक्षेप, और आज की हालात के बाद कुछ परिवर्तन तो हैं। जहां तक बांग्लादेश सरकार और पुलिस की बात है, काफी मजबूती से खड़े हैं अपनी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। उन्होंने 4 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। बांग्लादेश पुलिस बहुत ध्यान रखती है सोशल मीडिया पे, और ऐसे खबरों मिलने पर वहां तहकीकात करती है। उनके परिवार वालों को भी बताती है कि देखो भाई, तुम्हारा बच्चा अभी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन गलत रास्ता पकड़ रहा है। यह बिरले ही ऐसे मिलेंगे। कुछ जगहों में थोड़ा अति हो भी सकता है, गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, हो सकता है कुछ गलत गिरफ्तारियां भी हो। दोस्तों, आखिर आतंकवाद बढ़ने के पीछे क्या कारण है? हमें पता है, तालिबान, ISIS, मुजाहिदीन, इन सब को बनाने वालों के पीछे अमेरिका, नाटो, इजराइल और सऊदी अरेबिया है। क्यों? उस जमाने में सोवियत सेना और सोवियत के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में भी ये लोग आए थे। जब सोवियत सेना हट गई, अमेरिकी सेना बाद में आई। इन लोगों ने किताबें भी बांटी, 10 लाख से अधिक किताबें बांटी बच्चों को स्कूल में। उसमें जिहाद की कल्पना ही नहीं, उससे गौरवान्वित किया गया। बताया गया कि देखो भाई, बहुत बढ़िया चीज है, धर्म के लिए मर मिटने को तैयार रहो, आत्म बलिदान करो। और उन्होंने कुछ दशक में जो नई पीढ़ी आई, उसका दिमाग बिल्कुल खत्म कर दिया। केवल शिक्षा करने से शिक्षा नहीं आती दोस्तों। किस तरह की शिक्षा देते हैं, इस पर निर्भर करता है। भारत में नजर आ रहा है, करीब 7-8 वर्ष पहले जो शिक्षाएं दी जाती थी, जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता पे, प्रजातंत्र पे, स्वतंत्रता पे, बराबरी पे, अब उसका उल्टा नजर आ रहा है। उसका असर दिखने लगा है भारत में। तालिबान में तो दिखा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रंप के समय में अमेरिका में भी दिखा था, पोलैंड में दिखा, बहुत सारे देशों में दिखा। बांग्लादेश इस सब के बावजूद भिन्न है, क्योंकि वहां की सरकार, सरकारी स्तंभ, पुलिस, यहां तक कि जुडिशरी भी, मीडिया भी, काफी हद तक उन्होंने इस दौर में भी, खासकर
यूएसएसआर के टूटने के बाद जिस रूप में यूएसएसआर रहा, टूटा 90 में, 30 वर्ष अधिक हो गए। अपने आप को, अपनी स्वतंत्रता को केवल कायम ही नहीं रखा, कोशिश की है भरपूर। और पिछले दशक से मैंने चर्चा की थी इसकी, आर्थिक विकास और संपन्नता बढ़ी है, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को ऊपर लाया गया है। शिक्षा में भी इन्होंने विस्तार किया है। उम्मीद करता हूं यह बना रहेगा। यह केवल सरकार से नहीं होगा, यहाँ के जनता को, मजदूर वर्ग को, किसानों को आना होगा, आगे आना होगा। यहाँ की इंटेलिजेंसिया क्लास को आगे बढ़ना होगा। यहाँ के जो प्रगतिशील और क्रांतिकारी दल हैं, लोग हैं, उन्हें आगे आगे आना होगा। समय रहते इन बढ़ते हुए सांप को खत्म करना होगा। धन्यवाद साथियों।